जी, नमस्कार। नमस्कार। आपसे फिर मुलाकात हो रही है। जी, पहले मिले थे हम लोग। यस। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना अच्छा गाना निकाला। थैंक यू। इसके बारे में बताइए, क्या है एग्जैक्टली, कहाँ से आइडिया आया इसका? जी, चेतना ये तो अच्छी बात है कि देखिए भारत बदल रहा है, भारत एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है हर फ्रंट पर। लेकिन ऐसे में कलाकारों की तरफ से और साहूकारों की तरफ से एक इकट्ठे आकर अपने देश के वैभव को, अपने देश के सच्चे हीरोज़ को, सच्चे नायकों को नमन करना, उनका अभिवादन करना और उसको थोड़ा उजागर करना इन बातों को, ये भी इसकी भी ज़रूरत है। जब कोई अच्छा काम करे तो उसके बारे में जब 10 लोग और बढ़ चढ़ कर बोलते हैं तो वो और भी लोगों को इंस्पायर करती है चीज़ें। तो इसी प्रकार से इस गाने का उद्भव हुआ। इस गाने का नाम है इस रास्ते कोई मोड़ नहीं और मेहनत का कोई तोड़ नहीं। हाँ मान ले, घर ठान ले, मेरे भारत का कोई जोड़ नहीं। एक उछाल में अंबर छू लिया, एक जिद की प्यास में समंदर पी लिया। बूंद बूंद पसीने निखरती जिंदगी, गर्व से भरे सीने को करती बंदगी। और एक पल में मानो जैसे एक जन्म जी लिया। ये है बदलता भारत, नए हौसलों का नया भारत। बिल्कुल बिल्कुल, और काफी शानदार है, काफी प्रेरित करता है। एक्चुअली जो गाना मैंने भी सुना, काफी प्रेरणा मिलती है इस गाने को सुनकर, अच्छी फीलिंग आती है इसे सुन के। तो ये कब कंपोज कब हुआ, कैसे हुआ, इसका प्रोसेस बताइए प्लीज। जी, जब से ये ओलंपिक में हमारे देश का गौरव बढ़ाने के लिए हमारे जितने भी क्रीड़ा कर्मी वहाँ गए थे, तो उन्होंने देश का मान बढ़ाया, मस्तक ऊंचा किया। तो तभी से हमारे फैंस, जब जब हम उनके बारे में लिखते थे अपने सोशल पेजेस पर, तो तभी से हमारे फैंस, हमारे प्रशंसक बहुत बोलते थे कि सर, यदि आप इनके लिए कुछ गाएंगे तो ये अपने आप में बहुत ही ग्लोरी का एक बखान होगा, एक बहुत जी जी। इंस्पिरेशनल गाना बनेगा। तो मैंने तभी निर्णय लिया। उस निर्णय में जब मीराबाई चानू ने पहला मेडल देश के लिए लिया, तो तभी मैंने उनके लिए लिखा था कि मैं आप लोगों के लिए गाना बनाऊंगा। मैंने अपने सोशल पेज पे लिखा था और वो जी बात तो समझ लो महीने से भी ज्यादा लगभग हो गए। लेकिन उसके बाद दे धड़ाधड़ और मेडल आए, और मेडल आए तो और देश के अंदर जोश बढ़ा। अब देश के अंदर जोश बढ़ा तो भाई हम देशवासी हैं, सब जी। अपने अपने स्तर पर गुण गाते ही हैं, यश गाते ही हैं। तो हमने फिर ये जब गाना प्रारंभ किया, तो एक हमारे एसोसिएट ब्रांड हैं जिनका नाम है बीएल एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो बीएल एग्रो का एक ब्रांड है नरिश। नरिश का एक वादा है न्यूट्रिशन का पूरे देश से। उन लोगों की टैगलाइन है, नरिश का बदलते नए भारत से है न्यूट्रिशन का वादा। ये अच्छा। तो उनके नरिश ब्रांड की टैगलाइन थी। और उनका स्वयं का जो ईथो है पूरी बीएल एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, कि प्रकृति से रसोई तक, ये उनकी ईथोस हैं, उनके प्रिंसिपल्स हैं। अब मैंने जब उन्होंने हमें अप्रोच किया था इस प्रोजेक्ट के लिए, एक दूसरे प्रोजेक्ट के लिए जिसमें हम एसोसिएट हुए थे कुछ महीनों पहले, तो मैंने उनको ये बताया कि नाउ दिस इज द टाइम वी कैन एसोसिएट। सो दे वर सो एक्साइटेड। और उन्होंने फिर बोला कि ठीक है सर, हम वी वांट टू पार्टनर ऑन दिस। तो इस तरह से एक उद्योगपति होकर भी एक मानवता के लिए, एक देश हित के लिए और हमारे देश के वैभव के लिए, सच्चे नायकों को नमन करने के लिए, उनके जो सीएमडी हैं घनश्याम अग्रवाल जी, खंडेलवाल जी, घनश्याम खंडेलवाल जी उनका नाम है, सीएमडी ऑफ बीएल एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के। तो वो फिर आए और उन्होंने एसोसिएट कोलैबोरेट किया, केईपीएल जो हमारी छोटी सी प्रोडक्शन हाउस है। और फिर ये पूरा वीडियो भी बना। आपने वीडियो भी देखा है चेतना? जी। तो इनसे पर्सनली आपकी बात हुई, इतना अच्छा गाना बना रहे हैं आप, आपने बताया उन लोगों को कि ये आप लोगों के नाम पे, और आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया है, सो हम लोग भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ हुआ हाँ, ऐसा? नहीं, अभी चैंपियंस से तो देखिए हमारी बात नहीं हुई है। और मैं बोलता हूँ हमारी बात होने की डेस्पिरेशन नहीं होनी चाहिए, जी क्योंकि बिल्कुल। देखिए जब आपके काम से बात होने लगे
तो आपसे स्वयं बात होना बहुत छोटी हो जाती है बात, क्योंकि जब आपका काम बोलने लगे तो देखिए काम ही फिर अपनी जगह बना लेता है। तो जितने भी ओलंपियंस हैं उनको तो होश ही नहीं मिल रहा होगा अभी तक आकर, कभी यहाँ जाओ, कभी इस फंक्शन में जाओ, कभी ये मिनिस्ट्री, कभी वहां मिनिस्ट्री, कभी यहाँ सम्मान, कभी वहां सम्मान, अभी तो इसी में विचारों की खींचतान चल रही होगी। तो ऐसे में हम भी अगर हम भी ऐसी दिलासा रखें, मन में इच्छा रखें कि काश वो हमें भी मिले, नहीं भाई, वो जहाँ हैं बस अपनी सेहत का ध्यान रखें और अपनी मेहनत करें और परिश्रम। क्योंकि देखिए खेल एक ऐसी दुनिया है चेतना, सब इसको सीरियसली लेते नहीं, हर परिवार में खेलों को इतना सीरियसली लिया नहीं जाता, गंभीरता से इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि उनको लगता है कि अरे कमाएगा खाएगा कैसे, खेल तो ठीक है, लेकिन तो इस वजह से क्या होता है कि जब तक आपका नाम नहीं होता तब तक आपको सीरियसली भी नहीं लिया जाता इस फील्ड में, और नाम तभी होता है जब आप बहुत परिश्रम करें। तो इस रास्ते कोई मोड़ नहीं और मेहनत का कोई तोड़ नहीं, ये जो टैग लाइन है ये असली भारत की लाइन है। क्योंकि भारत के आज प्रधानमंत्री जी को देखिए, वो बहुत मेहनत करके जीवन में आगे आए हैं, और तभी उनकी वो मेहनत ही उनके अंदर का वो तपस्वी बना दिया उनको, और एक अवधूत लगते हैं, वो जैसे भगवान के भेजे हुए अवधूत हों। क्योंकि आदर्श कैसे मनुष्य होने चाहिए ये उनके एक अच्छे से उनकी पर्सनैलिटी में, उनके व्यक्तित्व में झलकता है। देखिए कभी वो छुट्टी नहीं लेते, और कभी वो किसी ऐसा काम कोई भी वो नहीं करते जो सब करते हों। ऐसा नहीं कि अपने नाम पे प्रॉपर्टियां ले रहे हों या कोई, वो देश को अपना परिवार मानते हैं। और अभी देखिए देश कितनी प्रगति कर रहा है, जो 70 सालों में नहीं हुआ वो कुल 6-7 सालों में परिवर्तन दिखने लगा है। भारत के पास सड़कें ही नहीं थी चेतना, दुख की बात है, भारत के पास इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं थी। मतलब कितनी शर्म भी आती थी कि हम बात चांद तक की कर रहे हैं, नासा से अपने आप को पैरेलल काउंट कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास बेसिक अभी तक ठीक नहीं था। हमारे यहाँ विमेन्स के लिए टॉयलेट्स नहीं थे प्रति जिला और प्रति गांव, तो जनपद। तो आज जो मूलभूत बेसिक जो चीजें थी वो परिवार के मुखिया की तरह इन्होंने संभाली। तो यदि इनके नेतृत्व में देश एक प्रगति पथ पर चला है, तो अभी 12-13 लाख किलोमीटर की सड़कें बन रही हैं देश में। आपको पता है चेतना, कुछ वर्षों में भारत क्या हो जाने वाला है। मतलब अभी भी यूरोप और जो अमेरिका और बाहर के लोग जो हैं यहाँ आते हैं, चलो अभी तक तो कुछ ही आकर्षण थे जो जिनको लिए वो आते थे, अध्यात्म का आकर्षण था, हमारे यहाँ आश्रम थे, योग था, इसके लिए आते थे। पर अब वो देखकर चौंक जाया करेंगे कि यार इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना गजब है कि आप बड़े मजे से लैंड कीजिए किसी भी शहर में भारत के, और बस अपना खुद की गाड़ी हायर कीजिए, खुद ड्राइव करते हुए चलिए इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेके। सैटेलाइट भी इनके यहाँ बढ़िया चल रही हैं, गूगल मैप भी बढ़िया चल रहे हैं। तो यार कभी आगरा जा रहे हैं, कभी जयपुर जा रहे हैं खुद ड्राइव करके। यानी जो सुख आप अमेरिका में ले सकते हैं, जो सुख आप यूरोप में ले सकते हैं, विदेशी आप भारत में भी लिया करेंगे। क्योंकि देखो अगर हमारे यहाँ सड़कें ठीक हो गई, नेटवर्क ठीक हो गए, बिजली और ये इंटरनेट करेक्ट आने लगे, तो हम किसी से कम थोड़ी हैं। और ये कितना बड़ा बदलाव है भारत का, लेकिन इन्हीं चीजों को कभी सीरियसली लिया नहीं गया। 70 साल में जितनी चीजें हुई वो बस काम चलाओ और घास खोद प्रतियोगिता में लगे रहे सब, कि बस बातें करो और बस आगे ज्यादा काम ना होने दो। तो वो बुरी हालत थी बहुत। ऐसी ऐसी जगहें हमारे देश में हैं, झांसी की रानी नाम सुना है, इतना बड़ा। हम झांसी के एक बार स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर उतरे, क्योंकि वहां तक ना कोई ये है, हवाई जहाज से जाया नहीं जा सकता उधर, आजू बाजू कोई ऐसा एयरपोर्ट तो है ही नहीं। तो हम लोगों को शायद पता नहीं भोपाल से कि कहाँ से बाय ट्रेन जाना पड़ा। भोपाल तक हम बाय एयर गए और उसके बाद हमें ट्रेन से जाना पड़ा। हमारा कॉन्सर्ट था
झांसी महोत्सव। ओके। जब हम स्टेशन पे उतरे चेतना, आप विश्वास नहीं करेंगे, ऐसा लगा जैसे किसी दुनिया की सबसे भयावह जगह पे उतरे हों, और कुछ भी ये 10-12 साल पुरानी बात बता रहे हूं। तो मन में क्या आता है, झांसी जंक्शन लिखा हुआ है, झांसी जंक्शन। मेरे दाता, जिस झांसी को हम बचपन से पढ़ते आए हैं, झांसी वाली रानी थी, उस झांसी की ये दुर्गति है कि वहां इतने मतलब सब लोग जो पड़े हैं स्टेशन पे सो रहे हैं रात को, तो वो ऐसा लग रहा है जैसे हे भगवान कितनी दरिद्रता है यहाँ, कितनी गरीबी है, भूखमरी, लाचारी। तो इतनी बुरी हालत देश की रखी हुई है कि झांसी जैसे ग्लोरी देने वाले जगह को भी आप ना ढंग से स्टेशन बना पाए, ना ढंग से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाए, ना लोगों। अच्छा, पहले 10-12 साल पहले तक जितने भी ट्रेन स्टेशन थे उनमें टॉयलेट की स्मेल बहुत आती थी। भगवान अब कितनी बदल गई जिंदगी। अभी पिछले साल ही इसी फरवरी में ही हम मैन पार्ट गए थे। मैन पार्ट एक जगह है अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ में। हाँ, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ का शिमला बोलते हैं उसको। मैन पार्ट महोत्सव में गए थे हम। तो हम बाय एयर भी गए, तब बाय रोड भी गए और बाय ट्रेन भी गए। तो 10-12 साल हम बाद हमने ट्रेन का एक्सपीरियंस लिया। आपको मैं क्या बताऊं जी, हे मेरे दाता चेतना, जमीन और आसमान का अंतर। अब रायपुर जैसी जगह का रेलवे स्टेशन हमने देखा, चकित कर दिया जी हमको। हमें लगा जैसे किसी हम यूरोप के स्टेशन पे हैं, इतना साफ। अच्छा, हम तो कोई ऐसे मंत्री टाइप के नहीं है कि भाई क्या पता हमें देख के करा दिया हो, और जबकि हम तो रात को गए थे। तो मुझे इतना दिल में मतलब हिलोरे उठे, मल्हारें गाई मेरे मन ने कि हे मेरे ईश्वर, कुछ तो बदल रहा है हमारे देश में, और इस बदलते हुए भारत को नमन करना हमारा कर्तव्य है। और ऐसे में जो सच्चे नायक हैं, वो भले हमारे देश के नेतृत्व करने वाले हों, देश के मीडिया से जुड़े हुए लोग हों, देश की पुलिस डिफेंस से जुड़े हुए लोग हों, देश की कला से जुड़े हुए लोग हों, जो भी जहां से इस भारत में अच्छाई बढ़ा रहा है, पुण्याई बढ़ा रहा है, मैं उन सब के लिए ये गाना हमारा आया है। ये है बदलता भारत, नए हौसलों का नया भारत। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि हमने देखा है हमारे घरों में भी, ये सब हर घर की बात है कि बच्चे खेलने के नाम पे क्रिकेट होता है कि क्रिकेट खेल रहा है, उसको बढ़ावा भी देते हैं। बैडमिंटन वगैरह खेल लेते हैं लोग शौकिया तौर पे, लेकिन अगर देखा जाए तो अरे क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट में प्रैक्टिस कर रहा है। बाकी खेलों को बहुत नजरअंदाज किया जाता है। ये फैमिलीज की भी बात कर रही हूँ, बड़े लेवल छोटे लेवल की बात नहीं, मैं फैमिली की, मेरे घर में भी, आपके घर में, किसी घर में बात करूँ। अच्छा, क्रिकेट इज द लाइक की सबसे खेल है तो क्रिकेट, अदरवाइज किसी का ध्यान कहीं जाता ही नहीं है। इस धारणा को कैसे बदला जाए? नहीं, इस धारणा में भी परिवर्तन प्रारंभ हो चुके हैं ऑलरेडी। देखिए, ये भी तो भारत के ही हैं जो ये ओलंपिक में खेलने गए, हाँ, और मेडल तलक लाए। ये क्रिकेट में तो नहीं गए ना। तो ऐसे ही आता है बदलाव। चेतना, सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा। इन्होंने उदाहरण प्रस्तुत कर दिए, इनके परिवार वालों ने, और सारे जितने भी परिवार हैं, जैसे जितने भी कंटिंजेंट थे, आप एक एक मेंबर की कहानी सुन लें तो आंखों में आंसू आ जाएं। कईयों के पास खाने को भोजन नहीं था समय पे, कईयों के पास शूज नहीं थे ट्रेनिंग के वक्त, कईयों के पास सफिशिएंट पैसे नहीं थे कि वो टाइम से जगह पे चले जाएं प्रैक्टिस करने। कितनी रुदन कर देने वाली। उसके बाद भी वो क्रिकेट खेलने तो नहीं गए ना कि नहीं लेट्स प्ले ओनली सिक्योर गेम ओनली। नहीं, जिनको डिफरेंस पैदा करना होता है वो करके दिखाते हैं। वो बकवास सिर्फ करने में नहीं अटक जाते कि मैं ज्ञान बांटूं और मैं प्रैक्टिकल जीऊं, उल्टा ना। इन्होंने करके दिखाया, और सबने उन्होंने करके दिखाया जिनको बात सुनने को भी कोई राजी नहीं था इससे पहले। लेकिन आज देखिए, सब हीरो हीरोइनों की तरह ट्रीट किए जा रहे हैं। लेकिन यही हमारे भारत की असली स्ट्रेंथ है कि धीरे धीरे जो कर्म करते हैं वही फिर पर्याय बन जाते हैं, वही फिर प्रतिमान बन जाते हैं, और ये बन गए हैं। तो इसी तरह से अब घरों में, परिवारों में, माता पिताओं में ये सोच बदलेगी कि जरूरी नहीं है भाई। इसके मम्मी पापा भी बोल सकते थे नीरज चोपड़ा के कि क्या फेंकना सीख रहा है तू, भाला पागल हो गया, ये कोई गेम है, ये बोल सकते थे, क्रिटिसाइज कर सकते थे। लेकिन किसान होकर भी
हालांकि आर्मी में सूबेदार थे, लेकिन फिर भी इनके आर्मी के जो सीनियर होंगे ऑफिसर्स, उन्होंने इन पर भरोसा जताया, इनको एनकरेज किया कि यस बॉय, इफ यू वांट टू रियली गेट इनटू दिस, वी आर विद यू। ऐसे ही होता है, धीरे धीरे यथा राजा तथा प्रजा। जिस देश का मुखिया बढ़िया हो जाता है, उस देश का कल्याण हो जाता है। जिस परिवार का पिता अच्छा हो जाता है, उस परिवार का कल्याण हो जाता है। जिस परिवार में माँ गृहिणी तगड़ी होती है, उस परिवार का नाम पूरी दुनिया में फैलता है। जिस देश, जिस समाज में गुरु यानी आध्यात्मिक राह दिखाने वाले अच्छे होते हैं, वहां समाज का निर्माण हो जाता है। तो हमें अच्छे कर्म करने वालों की जरूरत है, बातें करने वालों की नहीं। बातें तो सब ज्ञान पेल रहे हैं आजकल सोशल पर, सब कोई ना कोई फेसबुक पे या किसी किसी पे जाके अपने अपने ढंग से सब ज्ञानी बन रहे हैं। तो ज्ञानी बनना नहीं है, ज्ञानी होना है, और होता हुआ दिखता है आपके कर्मों में। वरना कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं। जब आपका काम बोलने लगे तो फिर आपको तो चुप भी रहेंगे तो स्माइल ही आपकी आकर्षक लगने लगती है लोगों को। थैंक यू कैलाश जी, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। वी होप कि आपका ये गाना सबको बहुत ज्यादा पसंद है, आपके हर गाने की तरह। थैंक यू, थैंक यू अगेन। नमस्कार जी।